हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक अमोली के एक पाठ जो कि है पाठ 5 एक कविता सही समय। और इसे लिखने वाले हैं गोविंद माथुर जी। गोविंद माथुर जी जो कि आपको इस चित्र में नज़र आ रहे हैं, इनका जन्म 4 मई 1945 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें शेष होते हुए, दीवारों के पार कितनी धूप, उदाहरण के लिए आदमी, बची हुई हंसी, इसके अलावा नमक भी इनकी एक प्रमुख रचना रही है। इन्हें बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है, सुमनेश जोशी पुरस्कार दिया गया है, इसके अलावा परिमल सम्मान और सोमदत्त सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इनकी रचना की तरफ चलते हैं तो इनकी कविता जो है वो समय के बारे में जानकारी देती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व होता है और हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि पता नहीं उसका सही समय कब आएगा। पर क्या किसी का सही समय आता है? नहीं, आपको अपने समय को खुद ही सही करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंतज़ार करते रहेंगे और आपका कोई सही समय आएगा। सही समय वही होता है जब आप अपना प्रयास करना शुरू करते हैं और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि आपको लक्ष्य मिल गया तो सोचेंगे सही समय है, और अगर नहीं मिला तो सोचते हैं कि समय खराब है। पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। समय जो है लगातार गतिवान रहता है। हम कभी भी इसके बारे में जान नहीं सकते कि समय कौन सा सही है कौन सा गलत। तो यही इस कविता में कवि ने कहा है। देखिए क्या कहते हैं। सही समय ज्ञात करना आसान नहीं होता, अक्सर हमें सही समय का पता नहीं होता। देखिए कवि भी कह रहे हैं कि सही समय जो है उसका पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हर एक व्यक्ति यह सोचता है कि सही समय कौन सा है, कब आएगा, परंतु उसे सही प्रकार से ज्ञात नहीं होता। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें समय का पता लगाना होता है हम क्या करते हैं। देखिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम घड़ी का प्रयोग करते हैं, घड़ी से समय देखते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम जो है टीवी पे समय देख लेते हैं, हम अपनी घड़ियों से देख लेते हैं। तो हमारी हर जगह पर जो टाइम है वो अलग अलग होता है। कहीं पर कोई समय आगे चल रहा होता है, कहीं पर कोई समय पीछे चल रहा होता है, पर हमें पता नहीं होता कि वास्तविक समय क्या है। दीवारों पर टंगी या कलाई पर बंधी घड़ियाँ, अब हम कहाँ देखते हैं घड़ियों में टाइम, या तो दीवार पर या फिर हमारे हाथों में बंधी हुई होती हैं। या तो समय से आगे होती हैं या फिर समय से पीछे। देखिए लेखिए खुद ही कह रहा है कवि कि वो जो घड़ी है या तो वो समय से आगे चल रही होती है या वो पीछे चल रही होती है। हम समय से आगे क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी काम को सही समय पर कर सकें। सोचते हैं कि हम वो काम सही समय पर हो जाएगा, पर क्या वास्तव में सही समय हो रहा होता है? क्योंकि सही समय तो कोई भी नहीं होता, हमें खुद ही सही समय बनाना पड़ता है। और कुछ घड़ियां क्या होती हैं, समय से पीछे होती हैं। शहर के घंटाघर की घड़ियां, और हमारे पास कहाँ कहाँ घड़ियां दिखाई देती हैं शहर में, जो है आपने देखा होगा क्लॉक टावर होता है, आपका घंटाघर होता है, वहाँ पर घड़ियां होती हैं। बंद पड़ी रहती हैं कई दिनों तक, और वहाँ पर जो घड़ियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बंद पड़ी हुई रहती हैं, बहुत समय से कोई उसमें चाबी नहीं भरता, जिस वजह से वो जो घड़ियां हैं वो बंद हुई रहती हैं। पुलिस लाइन में बजने वाले घंटों की आवाज़ सुनाई नहीं देती इन दिनों। और कवि कहते हैं कि इन दिनों जो है पुलिस लाइन में भी जो घड़ियां हैं वो बजती नहीं है, वहाँ पर भी समय सही सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आजकल लोग क्या हैं, आलसी हो गए हैं। वो अपने किसी भी काम को सही समय पर करना नहीं चाहते। इसी वजह से तो कहते हैं कि सही समय कब आएगा, जब हर एक व्यक्ति खुद ही सब कुछ करता रहेगा, क्योंकि समय तो गतिशील है, चलता रहता है। अब अगर चलते हुए समय के साथ कोई व्यक्ति लगातार काम करता रहे तब तो सही होगा ना सारा काम। अगर मान लो कोई काम हम कर रहे हैं, हमने शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, अब 2 या 3 दिनों बाद हम उसे करें, तो क्या हमारा काम सही समय पर होगा? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं। अगर आपको घर के लिए काम दिया गया है स्कूल से, आप क्या कर रहे हैं, उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर घर पे आप उसे पूरा करते हैं, अगले दिन आप स्कूल में उसे दिखा पाएंगे, तो इसका मतलब आपने उस समय का सही प्रयोग किया, वो आपके लिए सही समय था। पर अगर मान लो आपने घर जाकर उस काम को नहीं किया, आपने खेला, तो क्या आप जो है अगले दिन उस काम को दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो समय आपके लिए तब क्या बन जाएगा, बुरा बन जाएगा, सही समय नहीं होगा। पर क्या वास्तव में किसी के लिए समय सही या गलत हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि समय जो है वो आपके कार्यों
के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप प्रयत्न करते हैं वैसे वैसे आपका जो समय है वो आपका सही या गलत हो सकता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। ऐसे में सही समय ज्ञात करना आसान नहीं है। घड़ियां अगर सही भी चल रही हों तब भी है कहना मुश्किल है वह समय सही बता रही हैं। मतलब जो घड़ियां सही भी चल रही होंगी तो भी हम अपना समय जो है समय वो नहीं ज्ञात कर पाएंगे कि वो सही है या गलत, क्योंकि वो हमारे किस पर निर्भर है, हमारे कार्यों पर, हमारे आलस्य पर, हमारे परिश्रम पर, ठीक है, हमारे जो कर्तव्य हैं उसके ऊपर निर्भर है। अगर हम सही समय पर सही कार्य करेंगे तो समय सही चलेगा, और अगर हम कोई भी काम जो है वो लेट करेंगे, हम नहीं करेंगे, देरी से करेंगे, तब हमारा जो समय है वो कैसा हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। दरअसल समय समय होता है, आगे या पीछे हम होते हैं या घड़ियाँ, अच्छा या बुरा जो होता है उसे तो होना ही है। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि जो समय है वो तो समय ही रहेगा, जो टाइम है वो तो टाइम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो लगातार चलता रहेगा। व्यक्ति का जीवन होता है, समाप्त होता है, ये लगातार चलता रहता है चक्र, पर जो समय है वो लगातार चलता रहता है। हम आगे या पीछे हो सकते हैं किसी भी काम को करने में, पर जो समय होता है वो अपने आप ही सिर्फ समय होता है, उसे अच्छा या बुरा होने का कोई भी संदेश नहीं दिया जाता है, उसे सिर्फ यही पता है कि वो क्या है, समय है। अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है जीवन। एक ही समय में अनेक जीवन जी रहे होते हैं लोग। अब कहते हैं यहाँ पर जो समय है वो अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति का जीवन अच्छा या बुरा होता है। अब ये कैसे, देखिए व्यक्ति का जो जीवन है लगातार किसी न किसी जो मुश्किलें हैं उससे, या फिर कोई खुशियाँ आती है उससे, हमेशा लगातार चलता रहता है। या तो कभी हंसियाँ आती, खुशियाँ आती है उसके जीवन में, या कभी कोई बुराई आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर खुशी आ गई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है अच्छा समय आ गया, और जब वो दुखी होता है, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ गई हैं जीवन में, कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो वो कहता है ये हमारा अच्छा समय नहीं है। तो व्यक्ति का जीवन जो है वो अच्छा बुरा हो सकता है, व्यक्ति का समय कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता। और यहाँ पे लिखा है अनेक जीवन जी रहे होते हैं लोग, और एक ही टाइम पे जो व्यक्ति है वो अलग अलग प्रकार के जीवन जी रहा होता है। जैसे अगर मान लो आपके घर में आपके पापा हैं, आपके पिताजी हैं, तो वो आपके लिए आपके पापा हैं, पर आपके जो दादाजी हैं उनके लिए वो क्या है, उनके बेटे हैं, ठीक है। आपकी मम्मी के लिए वो क्या है, उनके पति हैं, ठीक है। अगर वो ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, वो अगर वो बॉस होंगे तो बॉस अलग है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो कर्मचारी हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति एक ही समय में अलग अलग जीवन जी रहा होता है, अलग अलग रूप निभा रहा होता है। तो ऐसे समय में व्यक्ति का जीवन एक ही समय में अलग अलग रूप में होता है। आप देख रहे हैं टाइम तो एक ही है, समय तो एक ही है, वह अच्छा बुरा नहीं है, परंतु उसका जो जीवन है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। एक ही समय में वो बहुत सारे काम, बहुत सारे क्रियाकलाप करता जा रहा है। समय के साथ चलता है जीवन, चलते चलते ठहर जाता है जीवन। समय न ठहरता है न मुड़कर देखता है, मुड़कर देखता है जीवन, समय आगे निकल जाता है। अब देखिए अंतिम पंक्तियों में कितनी अच्छी बात कही है। ये कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो तो ठहर सकता है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है, जन्म होता है, तो उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित होती है, परंतु जो समय है वो क्या है, वो लगातार चल रहा है। बहुत सारे अरबों वर्ष पहले से भी चलता हुआ आ रहा था और आज भी चल रहा है। जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जिस समय ये जो ब्रह्मांड है वो बना था, उस समय भी जो है वो समय लगातार चल रहा था। तो ठीक इसी प्रकार आज भी समय चल रहा है, पर जो व्यक्ति का जीवन है वो एक जगह पर रुक जाता है। जब उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि समय ना तो रुकता है ना मुड़कर देखता है, जबकि जो भी चीज़ रुकती है, मुड़कर देखती है, वो केवल हमारा जीवन होता है। क्योंकि जीवन जो है वो आपका अच्छा बुरा हो सकता है, परंतु समय अच्छा बुरा नहीं हो सकता, वो लगातार चलता रहता है, कभी भी किसी के लिए समय प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए लगातार हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, ताकि हम उस अच्छे समय की प्रतीक्षा ना करें, अपने जीवन को खुद ही अच्छे पथ पर अग्रसर करें। इस तरह से जो गोविंद माथुर जी हैं, उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हर एक व्यक्ति का सही समय उसके कर्मों पर निर्भर करता है, अर्थात आप अच्छे कर्म करते चलें। तो चलिए इसी के साथ हम इस कविता को खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।